फाइनेंस बिल स्पेशल कैबिनेट मीटिंग कल होगी और हुकूमत के लिए कड़ा इम्तहान है। कुछ ऐसी शराइत हैं जो आम तौर पर सियासी सतह पर संजीदगी की निगाह से नहीं देखी जाती। कोई भी हुकूमत वक्त हो, अपोजिशन पार्टीज़ हों या पाकिस्तान के अवाम हो, आप कुछ ऐसे टैक्सेस मुतारफ़ करवाएं जिससे महंगाई बढ़ने का अंदेशा हो, कीमतें ऊपर जाने का ख़तरा हो, लोग उसको बुरे तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से कुछ ऐसी शराइत एग्री की गई हैं, कुछ ऐसा तरीक़ाकार जो है वज़ा किया गया है जिसको पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, इवन के हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, वो भी बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं कि आप कैसा स्टेट बैंक का लॉ लेकर आ रहे हैं कि स्टेट बैंक किसी को जवाबदेही नहीं रहेगा, उसकी जो मर्ज़ी है वो करे। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल अच्छी चीज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में हम पहले बोरो करते हैं, उधार मांग के लाते हैं बंदा IMF से कि हमने कर्ज़ा लेना है तो IMF से एक बंदा भी भर्ती कर लो ताकि IMF का इत्मीनान हमारे ऊपर रहे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जॉब है और उसके लिए आपकी इंटेग्रिटी जो है वो भी अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई बंदा शक ना कर सके कि ये किसी से प्यार मोहब्बत में एक्सचेंज रेट पॉलिसी वज़ा कर रहा है या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी वज़ा कर रहा है। लेकिन जब आप शक शुबे की निगाह से देखते हो और आपका रुपया गिरता जा रहा हो, इंटरेस्ट रेट चढ़ते जा रहे हो, महंगाई काबू से बाहर हो, तो फिर स्टेट बैंक के ऐसे गवर्नर का रोल जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। ये दोनों कवानीन इसी कैबिनेट ने ओके करने और इसी कौमी असम्बली में कल या परसों टेबल होने हैं, क्योंकि 12 जनवरी को IMF का प्रोग्राम बोर्ड में तब जाएगा अगर ये दोनों बिल कौमी असम्बली से पास होकर निकल जाते हैं। अपोजिशन इसके ऊपर क्या रोल अदा करेगी, क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली उनके पास है? रोकने की पोजीशन में बहरहाल नंबर्स गेम में अभी तक अपोजिशन नहीं है, अनलेस के कोई हुकूमत के सामनेज जो हैं, कोई उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो उनका साथ देने से इनकार कर दें। ऐसी सूरत हाल ना हो तो हुकूमत इसको पास करवा लेगी, चाहे वो 2 नंबरों से पास करवाए, लेकिन पास करवा लेगी।